मैं NBP से प्रवेश कुमार। अभी हम हैं जिला मुख्यालय मोहला में और हमारे पीछे लोग देख ही रहे होंगे, ये लोग पहुँचे हैं चौकी से। और जैसा कि पहले राजनांदगांव जिला हुआ करता था और उसके बाद नवीन जिला उभर के आया मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, और लोगों की बहुत सारी उम्मीदें बन करके आई थी कि नया जिले बनने के बाद उनकी समस्याओं का जल्दी निवारण होगा। और आज गांधी जी की पुण्यतिथि है और उस पुण्यतिथि के तहत हम एक कवरेज करने पहुंचे हैं। ये लोग पहुंचे हैं अम्बागढ़ चौकी से, और जो कि नगर पंचायत है, और वहां पे गांधी चौक के ही जस्ट बगल पे निवासरत लोग हैं। और इनका क्या मसला है हम इनके ही माध्यम से ही समझेंगे, इनके ही जवानी से समझेंगे। का नाम? मोंटी खंडेलवाल मेरा नाम है, वार्ड नंबर 14 गांधी चौक का निवासी हूँ जी। हमारे कई पीढ़ियों से हम लोग यहाँ निवासरत हैं। मेरी मम्मी का खुद का घर है ये, और उस बगल में गांधी चौक है। उस मेरे घर के बगल में अवैध कब्जा कर रहे हैं रविशंकर, दयाशंकर, विजय शंकर लोग। ये अवैध कब्जा कहाँ पे कर रहे हैं, मतलब किसके जमीन पे कर रहे हैं? ये सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं अवैध रूप से, और उनको हम लोग कई वर्षों से आवेदन देते आ रहे हैं। तहसीलदार भी ने हम लोग आवेदन दे चुके हैं, पटवारी भी बना चुके, उसकी भी प्रतिलिपि आपको हम दे देंगे। पूर्व में भी पटवारी ने भी बना के दिया था, उसके बाद भी हटा नहीं रहे हैं। बोलते हैं तो हमारा ऊपर तक पकड़ है, जो करना है कर लो, कहीं भी चले जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। हम वार्ड वासियों को बड़ा तकलीफ दे रहे हैं इन लोग के साथ। इन लोग पहले भी इनके नाम से कई भी रिपोर्ट है इन लोग के यहाँ पहले भी, फिर भी कार्रवाई नहीं हो रहा है जी। इसीलिए आज आप लोग आखिरी में जन दर्शन के माध्यम से कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिए हैं, और हमारी सुनवाई हो, क्योंकि हमने हाथ जोड़ के विनती की है कलेक्टर महोदय से। तो कलेक्टर महोदय का क्या कहना है? कलेक्टर महोदय बोले हम जांच कराएंगे जी। मैंने आवेदन देते देते थक चुका हूं गांधी चौक में अवैध कब्जे के कारण। मैंने सबसे पहले नगर पंचायत में बोला, फिर तहसीलदार साहब को बोला, फिर SDM साहब के पास भी ज्ञापन दिया, फिर कलेक्टर साहब को भी दिया। पूर्व में भी राजनांदगांव कलेक्टर में भी आवेदन दे चुका हूं, और उसके बाद भी जब हमारे अम्बागढ़ चौकी पहले राजनांदगांव जिले में थे तब भी हमने आवेदन दिया। उस समय भी तहसीलदार पटवारी साहब ने बना के दे दिया है, उसके बाद भी इन लोगों ने हटाते नहीं है। नगर पंचायत CMO का कहना है कि वो तहसीलदार का काम है। तहसीलदार साहब कहते हैं कि ये नगरीय निकाय का काम है। हमने आवेदन देते देते थक गए हैं। उसके बाद आखिरी में हम आवेदन कलेक्टर साहब को भी आवेदन दिए थे, 19 तारीख को भी दिए थे। उसके बाद भी कुछ हल नहीं हो पाया, तो आज हम जन दर्शन के माध्यम से सभी वार्डवासी लोग की तकलीफ के कारण हमने सभी वार्डवासी जन दर्शन में कलेक्टर साहब को आवेदन देने आए हैं। ठीक, तो ये आप जो आवेदन देने का सिलसिला है वो कितने सालों से दे रहे हैं? मतलब करीब 8-10 सालों से हमने यहाँ उसके लिए आवेदन दे रहे हैं, और ये बोलते हैं कि हमारा ऊपर तक पकड़ है, जो करना है कर लीजिए, ऐसा हमेशा बोलते हैं। जबकि गांधी चौक में 26 जनवरी 15 अगस्त ऐसे राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं, वहाँ बच्चों को खड़े होने के लिए भी तकलीफ होते हैं। पूरे शैक्षिक संस्था लोग भी हमारे साथ हैं, उन लोग भी बोले हमको कि तुम जाइए कलेक्टर साहब को आवेदन दीजिए, आज कलेक्टर साहब सुनवाई करेंगे आपका, आप लोग जाइए। हमारे को वहाँ के सभी शिक्षक गण जिन्होंने 15 अगस्त 26 जनवरी में आए थे उनको हमने बताया, तो उनने भी बोले कि बच्चों को खड़े होने में बड़ा तकलीफ होता है, आप लोग जाइए और कलेक्टर साहब को आवेदन दीजिए, फिर आवेदन के तहत आपका कार्रवाई होगा। नहीं होगा तो शैक्षिक संस्था भी हम लोगों में भी हस्ताक्षर करने के लिए उन लोग भी बोले कि हम लोग भी आवेदन में हस्ताक्षर करेंगे, ऐसे हमारे से शिक्षक लोग कहें। चलिए ठीक है, अब इनके साथ साथ यहाँ के कुछ और महिलाएं हैं उस वार्ड की, उनसे भी बातें करेंगे। इनसे दीदी आपका नाम? नेहा निषाद। नेहा निषाद। दी, आप लोग जहाँ रहते हैं वो कब से रह रहे हैं वहाँ पे? हमारी कई पीढ़ी रहते हुए आ रही है सर। ठीक है, तो उनके कब्जा से क्या समस्या बननी पड़ी है? सर मेरे दुकान के सामने वो लोग अपना सरकारी जमीन पे वो लोग कब्जा कर रहे हैं। वहाँ पे हमारे सब वार्ड वासियों का घर है, जो कि वो आने जाने का मेन रास्ता है, और सब वार्ड वासी वहाँ से आना जाना सब चीज करते हैं। तो इस वजह से, और मेरा दुकान है, दुकान के पास ये जो दयाशंकर, रविशंकर, राजू शंकर खंडेलवाल, विजय शंकर खंडेलवाल, इन लोगों का कहना है कि चारों भाई का कि वो हमारा जमीन है, हमारा वहाँ पे कब्जा है, मतलब हम लोग वहाँ पे जीवन यापन कर रहे थे इतने सालों से ऐसे करके। पर ऐसा तो कुछ नहीं है सर, इतने सालों से हमारी कई पीढ़ी रहते हुए आ रही है, लेकिन वहाँ पे पूरा मतलब वहाँ पे एक राष्ट्रीय पर्व होता था, वो पूरा खाली जमीन था, तो अभी इनका कैसे हो गए बताओ। और वहाँ पे वो सार्वजनिक हित के लिए ही रास्ता निकाला गया था ना, आज के दिन में वो रास्ता जाम हो रही है, बंद कर रहे हैं हम लोग। दीदी, जैसे कि हमने ज्ञापन आप लोगों का देखा और पढ़ा है, उसमें एक पॉइंट था कि आप लोग अगर कार्रवाई सही से नहीं होती तो आप लोग
आत्मदाह करने को मजबूर हैं? जी सर, मैं आत्मदाह करने पर मैं मजबूर हूँ, मजबूर मेरे को कर दिए हैं, जी इसलिए मैं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास कोई साधन नहीं है। एक छोटा सा दुकान है, उसके सामने में लोग घर बना लेंगे, जी गाड़ी घोड़ा रखेंगे, इसके लिए शासन कोई कुछ नहीं कर रहा है, तो मेरे पास रास्ता ही क्या बचा सर? मैं अपने भाई माँ जी। कैसे पालूंगी? मैं, मेरे पास कोई साधन नहीं है। इससे और अच्छा क्या कि रोजगार करते हो वहाँ पे? मैं सिर्फ एक टेलरिंग का दुकान चलाती हूँ, जो कि मेरे पापा का था, जी। वो अब नहीं है, तो फिर मैं ही कर रही हूँ। तो उस छोटे से एक दुकान से मैं अपना जीवन यापन, अपना पालना पोसना, सब चीज देख रेख ये सब कर रही हूँ। उस बीच में ये दया खंडेलवाल, राजू खंडेलवाल, रवि खंडेलवाल, विजय शंकर खंडेलवाल, उनकी फैमिली द्वारा मेरी दुकान के सामने ऐसी 2 व्हीलर गाड़ियां, उनके घर 4-4 गाड़ियां है 4 व्हीलर, वो पूरा ऐसे दुकानों को ढक देते हैं, मेरी दुकान को ढक देते हैं। वो कोई सड़क पे आ रहा है जा रहा है, उसको कोई दिख नहीं रहा है। इसके लिए मैं बोली तो वो लोग जा जो करना है करो, जो करना है करो, ऐसा बोल करके फिर ऐसे चले जाते हैं। अब उसको चलो भाई, मैं कुछ नहीं बोल रही थी, है ना, अब नहीं बोलूंगी। अब जब इतना बोल बोल के थक गई थी, लेकिन लोग कोई नहीं सुन रहा था। अब जा करके इन लोग क्या किए, सीधा डायरेक्ट शासकीय जमीन पर, जहाँ पे जो कि वो गांधी चौक कहलाता है, हाँ। और गांधी जी की मूर्ति बनी हुई है, वहां पे ये लोग बोलते हैं कि हमारा ये सरकारी, हम लोग जमीन वहां पे हमारा कब्जा, हाँ। है ना, कब्जा कर रहे हैं। तो कब्जा कर रहे हैं तो मेरा दुकान कहाँ जाएगा? मेरे जस्ट मेरे घर के सामने में बनाया जा रहा है, तो मैं कहाँ जाऊंगी? वार्ड वासियों, ये लोग हमेशा आना जाना, उधर का पूरा एक मेन रोड है, वो एक बीच में ऐसा चौक, गांधी जी है, मंच बना हुआ है, बाकी चारों जगह ऐसे मतलब वो खाली जगह है, वो भी शासकीय जमीन है। वो वहीं पे वो लोग घर बना देंगे, तो गांधी चौक का रहने का मतलब ही क्या है? गांधी जी को क्यों रखे, मंच को क्यों बनाए? जब उनको शासन क्या बोलते हैं, उनको घर बनाने के लिए अधिकार दे रहा है, तो बाकी सब यहाँ पे वार्डवासी है, सबको अधिकार दिया जाए। सब लोग, हम लोग क्या बोलते हैं, सामने में यहाँ पे रहते हैं, इतने सालों से हमारी 10 पीढ़ी रहते हुए आ रही है, यहाँ पे हम लोग पूरे लाइन से रहते हैं। लेकिन मजाल हमारे की एक जो ये सरकारी जमीन पर हम लोग एक ईंटा रख सके, हम सरकारी नाली के आगे एक ईंटा नहीं रखे अभी तक, और ये लोग सीधा डायरेक्ट चले गए सीधा वहां पे घर उठाने। क्यों? इधर का क्या बोलते हैं इसको, शासन बोला है करके, तो शासन ऐसा कैसे कर सकती है? तो मैं सीधा शासन से ये निवेदन करती हूँ, अगर उनके खिलाफ कुछ नहीं कर रहे हैं तो गांधी जी को, गांधी एक चौक है, उसको उखाड़ दिया जाए, खत्म ही कर दिया जाए, वहां पे चौकी नहीं होना चाहिए, और सबके सब क्या बोलते हैं, सबको पट्टा दिया जाए और सब आगे बढ़ेंगे। कौन पटवारी बनाया है, कौन पट्टा दिया है, मेरे को ये जानना है। जो शासकीय जमीन पर कौन पट्टा दे सकता है? कौन सा पटवारी है जो उनको क्या बोलते पट्टा बना के दे दिया? हमारी तो 10 पीढ़ी यहाँ से रहते हुए आ रही, लेकिन अभी तक हमको तो एक ईंट हम लोग वहां पे बढ़ाए नहीं है ना, हमको आज तक पट्टा तो अभी तक डॉक्टर रमन का पट्टा मिला ना, इन लोगों को कब से क्या बोलते वो चीज मिल गया? मेरे को ये जानना है कि वो पटवारी कौन सा पटवारी है जो उसको ये सब बना के दिया? क्यों ये सब खाने, क्यों पैसा दे करके इनको बनाया गया? क्यों हमारे पास औकात नहीं है करके उनके पास औकात है? वो लोग अपने हमेशा बोलते हैं जो करना है करो, हमारे पास ऊपर तक पहुंचे। इसीलिए यही चलते अब मैं क्या है सर, थोड़ा सा क्या बोलते हैं, गरीब इंसान, उनको पता है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे पास है ही नहीं, कुछ भी चीज नहीं है आगे बढ़ने के लिए। मैं एक क्या बोलते हैं, कहीं पे आने जाने के लिए भी सोचती हूँ 10 बार, तो उनको पता है कि लोग क्या ही कर सकते हैं। तो सर ऐसे देखते हुए मैं थक गई, आज तक कुछ हुआ नहीं, इसलिए मेरे को यहाँ पे आना पड़ा। मैं क्या बोलते जी कलेक्टर जन दर्शन में आई हूँ। अब देखती हूँ जब कलेक्टर जन दर्शन में ये सर क्या न्याय करते हैं, कैसा न्याय करते हैं, और उनको अगर शासन उनको बनाने देती है तो उस पर गांधी चौक को तोड़ा जाए और सब लोग फिर अपने अपने आगे में अपना बढ़ा जाए, ठीक है? वहीं पे भी कुछ भी नहीं बोलेंगे। यदि इसके बावजूद भी शासन ने सुना नहीं जी। इतना बोलने के बावजूद भी अगर शासन कुछ नहीं कर रही है, तो मेरे पास सिर्फ एक ही चारा बचा है कि मैं आत्मदाह करूंगी। ऐसे मर रही हूँ सर पल पर, मेरे को पता है कि मैं जिंदगी भर ऐसी मरेंगे जो लोग, मरते दम तक मेरे ना लोग पीछा नहीं छोड़ते सर। मैं एकदम परेशान हो गई हूँ, इन लोग मारे डालेंगे, इस वजह से मेरे को मर ही जाना बेटर है। मैं मरना चाहती हूँ सर। इतना क्या बोलते दरखास्त है सरकार को, बोलो कि क्या बोलते क्यों नहीं सुन रही है, क्यों उनका क्या बोलते इतना। उस दिन मैं वैसे विरोध की वहां पे क्यों बना रहे हो करके, तो उसका बेटा दया शंकर क्या बोलते मयंक खंडेलवाल,
और शांतनु खंडेलवाल, निधि खंडेलवाल, अंचल खंडेलवाल, मेघा खंडेलवाल उर्फ साहू, ये सब उनकी महिलाएं पूरे मेरे पर लकड़ी फेंके, मारे पीटे, लकड़ी पटक पटक कर क्या बोलते लकड़ी को मेरे पे फेंके। उस दिन मैं क्या बोलते मैं अकेली थी सर, मेरी मम्मी क्या बोलते कहीं बाहर गई हुई थी, तो इस वजह से मेरे को ये समझ में नहीं आया कि मेरे को सीधा पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था, क्योंकि मैं घबरा गई थी, क्योंकि पहली बार था, मेरे को क्या बोलते कुछ समझ में नहीं आया मैं क्या करूँ क्या नहीं। इतनी मैं बर्दाश्त होकर के मैं इतना, सब लोग देखे यहाँ पे, सब लोग थे कि उन लोगों ने क्या किया, वार्डवासी लोग सब लोग देखे, सब लोग थे वहाँ पे, जिसको पूछना है पूछ लेना सर। वो लोग कैसे कैसे घटिया, आज तक मैं कुछ नहीं बोल सकती सर, बस ये तो सब वार्ड जिसको पूछना है आप वार्ड वासियों से पूछ लीजिएगा आप कि वो लोग कैसे हरासमेंट करते हैं। जो दीदी कह रही है वो सही है, बिल्कुल सही है सर, हम बिल्कुल सही। चलिए ठीक है दीदी। जैसा कि आपने दीदी को सुना और इनका कहना है कि इस पे अगर शासन प्रशासन गंभीर नहीं होती है, वो व्यक्तिगत हित को नज़रअंदाज करते हुए इन गरीबों का सहारा जब तक नहीं लेती है, तो हो सकता है कि आज तो ये दीदी हम लोगों से बात करते हुए नज़र आ रही है, देख भी रहे होंगे इनको हमारे वीडियो के माध्यम से, लेकिन हो सकता है कुछ दिनों बाद आप ना भी देख पाओ, क्योंकि ये चाह रही हैं अगर उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो हो सकता है ये आत्मदाह कर ले। नाम क्या बताए? हमीदा बेगम। हमीदा बेगम जी, वार्ड नंबर 14। ठीक है। हमीदा जी, मेरे को ये बताइए कि आप लोग वहाँ पे कितने सालों से रहे? कई पीढ़ी बीत गई हमारी। और उन लोग कब से आए हैं? उन लोग अभी आए हैं। अभी मतलब फिर भी कितने साल हो गए? मतलब हो गए होगा 25-30 साल जी। लेकिन हम लोग पहले से हैं वहाँ। अच्छा, आप लोग पहले से उस रास्ते को उपयोग करते आए? हाँ, करते आए हैं। वहाँ खाली जमीन था, छोटा सा पान ठेला था वहाँ पर जी। है, उन लोग अभी कब्जा कर रहे हैं, तो हमको नहीं चाहिए, खाली जमीन चाहिए वहाँ। बिल्कुल। जो और वो सरकारी जमीन है? वो सरकारी जमीन है, हाँ, किसी कब्जा नहीं है वो। जैसा कि हम लोगों ने वार्ड नंबर 14 चौकी वासियों से बात की और समझे हैं मसले को, और इनका कहना है कि दया शंकर खंडेलवाल और उनके परिवार वालों द्वारा, जो कि ये जो वार्ड वासी है उनके बाद ही उन्होंने काबिज किया है, वहाँ पे आकर के निवासरत हैं। और आज के दिनों में जो कि सरकारी ज़मीन है, जो कि एक रास्ता के लिए था, सामुदायिक हित के लिए था, उस ज़मीन को कब्जा करके रास्ते की आवाजाही को वो बंद कर रहे हैं। और ये इन लोग कितने सालों से दर बदर लगातार शासन प्रशासन को अवगत करा रहे हैं कि वो शासकीय ज़मीन है और वहाँ पे रास्ता हुआ करता था, उस कब्जा को हटवाने के लिए लगातार इन लोग आग्रह निवेदन करते आ रहे हैं, फिर भी इस पे कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। जैसे कि हम कहते आए हैं कि मोहल्ला में राजस्व की भूमिका है, वो हमेशा से प्रश्न चिन्ह पैदा करती है। और कहावत भी है कि मोहल्ला की ज़मीनें या मोहल्ला जिला की ज़मीन कहो, वो हमेशा चलती रहती है। उसमें से एक मसला ये भी है जहाँ पे राजस्व प्रशासन हमेशा से सोई हुई है और हमेशा से एक प्रश्न चिन्ह पैदा करती है कि क्या गरीबों के लिए, क्या सामुदायिक हित को नज़रअंदाज करके व्यक्तिगत हित को या व्यक्तिगत परिवार को लाभ दिलाने के लिए ही सरकारी अमला बैठा है, जबकि वो सरकारी ज़मीन है जिसको सरकार खुद संरक्षित नहीं कर पा रही है। उसके बाद वो ये चाहेगी कि आवाम उनके साथ मिल करके काम करें। दाई, आप मन के नाम? सुहागा बाई। कौन गांव के? चौकी, वार्ड नंबर 14। ठीक है। तो कैसे आओ हैं? अब वो सामने में घर बना थे जी, तब वो तरफ ले मोर गाड़ी बैला आथे, ये गांधी चौक के पीछे में मोर घर है जी। मैं ए तरफ ले मोर गाड़ी बैला आथे, दोनों ए तरफ ले भी गाड़ी बैला आथे, दोनों साइड से, और बीच से गांधी चौक है। तो ये मन अपन दीवार चढ़ाते, घर उठाते, तो हमार गाड़ी बैला कैसे आई? अभी घर बनाते तो सामान कैसे आई? रास्ता बिल्कुल नहीं। हाँ, रास्ता बिल्कुल नहीं है जी। और जबकि वो सरकारी जमीन। हाँ, पूरा सरकारी जमीन है ना जी, सरकारी जमीन है। सामने में इकर घर ऐसे है, तो वो सामने में घर बनाते वो है, तो ये मन कहाँ जाए? चलिए ठीक है। हाँ भैया, मेरे को ये बताइए, जैसे आपने कहा कि आप राजस्व अमला के पास गए हैं, है ना, बहुत प्रशासन में अलग अलग स्तर पे गए हैं, तो राजस्व अमला का क्या कहना है? तो उसमें राजस्व अमला बोलते हैं, तहसीलदार साहब के पास भी गए थे हम लोग, बोले जांच कराते, बोले। और पटवारी साहब भी, पूर्व में सोरी साहब पटवारी थे, जिसने उनने भी आवेदन बना के मैंने दे दिया हूँ, तहसील ऑफिस में पुट अप कर चुका हूँ, बोले। अब उसके बाद अब नगरीय निकाय का काम है, बोले। नगरीय निकाय बोलते हैं कि वो तहसीलदार का काम है। वैसे बोल बोल के हम लोग गुमराह होते जा रहे हैं। इतने सालों से हमारा ये कार्य को अभी तक वो रोक के रखे हुए, इसलिए हम लोग कलेक्टर साहब को आवेदन देने। जैसा कि इनका कहना है कि नगरीय निकाय हो चाहे राजस्व अमला हो, इन लोगों की बात बिल्कुल नहीं सुन रही है।
हो सकता है इन लोगों से उनको कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा होगा किसी भी तरीके से, इस वजह से शायद इन लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है, क्योंकि ये आम जन है, इनके पास किसी भी तरीके का कोई भी पहुंच नहीं है। हो सकता है इसी वजह से इनकी सुनवाई नहीं की जा रही है और इनकी बातों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिसकी वजह से आज ये कलेक्टर के पास पहुंचे हैं, जन दर्शन में पहुंचे हैं। इस न्यूज़ को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे ताकि शासन प्रशासन त्वरित कार्रवाई करे। मैं NBP न्यूज़ से प्रवेश कुमार, मेरे साथ हैं नरेश बोगा जी।